नमस्कार, नादी टीवी पे आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी विधायक दल की बैठक दिल्ली से पर्यवेक्षक राजधानी पहुंचे हैं। बैठक में सर्वसम्मति से सीएम चुना जाएगा। विधायक के गनमैन सुरक्षा कर्मियों की नो एंट्री है। वहीं मीडिया से चर्चा करने से बचने का अनुरोध भी यहाँ पर विधायकों से किया गया। तो देखिए, यहाँ पर सुरक्षा को लेकर भी एक बड़ी बात सामने आ रही है। इस प्रकार से जो सीएम से डिप्टी सीएम को लेकर गहमा गहमी की स्थिति, चर्चाओं का सिलसिला जारी रहेगा। बैठक में जो तमाम विधायक के गनमैन हो या सुरक्षा कर्मी हो, उनकी भी नो एंट्री लगा दी गई। यानी कि इतनी सीक्रेटली तरीके से ये बैठक रखी जा रही है कि एक जानकारी जो विधायकों से बातचीत की जाएगी पर्यवेक्षकों के द्वारा, उनकी जानकारी बाहर तक ना निकल सके, इसके लिए गनमैन और सुरक्षा कर्मियों को भी अंदर आने की अनुमति नहीं दी गई है। देखिए, अब सभी का इंतजार अब आज खत्म हो जाएगा। मध्य प्रदेश को उसका नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। शाम तक का इंतजार, और शाम तक के बाद में स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि विधायकों से रायशुमारी की जाएगी। विधायकों से जाना जाएगा कि आखिर वो किसे प्रदेश का मुखिया चुनना चाहते हैं। सभी विधायक जो कि 163 बीजेपी के विधायक हैं, उनसे बातचीत करने के बाद में पर्यवेक्षक अपना फैसला सुनाएंगे। फिलहाल के लिए आपको बता दें कि मीडिया से चर्चा करने पर भी बचने का अनुरोध किया गया है। विधायकों ने साफ तौर पर कहा है कि अगर विधायकों से कोई मीडिया पर्सन पूछता है कि आप किसे मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, तो उसे प्रतिक्रिया नहीं देना है। ये एडवाइजरी भी बीजेपी की ओर से जारी कर दी गई है। यानी कि आपको शाम तक का इंतजार करना पड़ेगा और उसके बाद में स्पष्ट हो जाएगा कि मध्य प्रदेश में किस नेता के सिर पर ताज सजने वाला है मध्य प्रदेश का। यानी कि मध्य प्रदेश का सरताज कौन होगा, वो कुछ ही समय के बाद में, कुछ ही इंतजार के बाद में स्पष्ट हो जाएगा। ज्यादा जानकारी लेके हमारे साथ में शबाना जुड़ गई है। शबाना, क्या पर्यवेक्षक भोपाल पहुंच चुके हैं और फिलहाल और कितना इंतजार करना पड़ेगा सीएम को लेकर? जी देखिए, मध्य प्रदेश में जो है सीएम के फेस को लेकर काम डाउन शुरू हो चुका है। पर्यवेक्षक जो है स्टेट हैंगर पहुंच चुके हैं, वहां से होटल के लिए रवाना हो चुके हैं। अब से कुछ देर बाद, अब लगभग थोड़ा ही इंतजार आपको करना पड़ेगा ये जानने के लिए कि मध्य प्रदेश में जो है अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। पर्यवेक्षक आ चुके हैं, लगभग वो वहां से होटल के लिए निकल चुके हैं और होटल से प्रदेश कार्यालय के लिए 1 बजे आएंगे, जिसके बाद यहाँ पर भोजन होगा, उसके बाद सामूहिक फोटोशूट होगा, उसके बाद जो है 1 to 1 चर्चा होगी और मध्य प्रदेश का अगला सीएम कौन होगा ये लगभग तय हो जाएगा शाम को 4 या 5 बजे के बीच में। तो जो है धीरे धीरे समय घटता जा रहा है और जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है, बड़े नेता दिग्गज, उनकी जो दिल की धड़कनें वो बढ़ती जा रही। मध्य प्रदेश की जनता की दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही कि कौन अगला सीएम होगा। काम डाउन शुरू हो चुका है, धीरे धीरे जो है समय भी घटता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं लगभग 1 बजे के बाद जब विधायकों से 1 to 1 चर्चा होगी, पर्यवेक्षक बातचीत करेंगे, किसको अपना नेता चुनना चाहते हैं, इन तमाम सवालों का जवाब जो है विधायक देंगे, तो कहीं ना कहीं शाम तक ये स्थिति हो जाएगी कि मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये है कि अभी मीडिया को भी बाहर कर दिया गया है और जो केवल जो मान्य है, जो अंदर रहेंगे परिसर में, उन्हीं नेताओं को अंदर रहने के लिए इजाजत दी गई है। बाकी अनाउंसमेंट करवा के सभी को बाहर जाने के लिए कह दिया गया है। तो जैसे जैसे समय घटता जाएगा, वैसे वैसे शाम तक ये स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। जी बिल्कुल, तो स्पष्ट हो जाएगा, कुछ देर का इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल अगर हम बात करें तो वहां पर किस प्रकार की स्थिति है, क्या चर्चाएं चल रही है फिलहाल? अगर आपने विधायकों से जाने की कोशिश की होगी, बीजेपी के जो तमाम नेतागण हैं उनसे पूछा, तो उनकी राय क्या थी, वो किसे मध्य प्रदेश का मुखिया देखना चाहते हैं? जी देखिए, अगर यहाँ पार्टी नेताओं की बात करूं तो लगातार उनका ये कहना है कि जो संगठन तय करेगा वही मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री होगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो है टॉप नेताओं में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर, इन नामों पर चर्चा चल रही है। एक तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। तो ये कह पाना तो अभी मुश्किल होगा कि मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो है अब 1 बजे की बैठक के बाद धीरे धीरे स्थिति जो है स्पष्ट होती जाएगी और मध्य प्रदेश को अपना अगला सीएम मिल जाएगा। तो धीरे धीरे शाम तक जो है स्टेट हैंगर पर जो है पर्यवेक्षक पहुंच चुके हैं। विधायकों से 1 to 1 चर्चा करेंगे। विधायक भी अपनी पसंद रखेंगे क्योंकि वो क्षेत्रीय स्तर पर काम करते हैं। यहाँ पर जातिगत समीकरण भी देखने को मिलेगा। तो सारी चीजें, सारे समीकरण को देखकर जो मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी तय करेगी। जी, लेकिन अगर हम देखा जाए शबाना, तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की जनता तो यही चाहती है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को ही एक बार फिर से जिम्मेदारी दी जाए। तो क्या लगता है
कितनी प्रबल संभावना है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को एक बार फिर से सत्ता की कमान सौंपी जा सकती है? इधर लिया, इधर आओ, दिखा जरा, इधर दिखा दो। जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम ले रही हैं, लेकिन पार्टी के अंदर क्या चल रहा है ये फिलहाल ये कह पाना मुश्किल होगा। तो कहीं ना कहीं जो है पार्टी ये तय कर देगी, संगठन ये तय करेगा कि मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, लेकिन अभी आखिरी तक ये संभव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा संगठन और वो तय करती है कि अगला मुख्यमंत्री हमेशा चौंकाने वाले फैसले लेती, तो धीरे धीरे करके शाम तक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। और मुख्यमंत्री की बात करें, शिवराज सिंह चौहान की बात करें, तो उनकी लोकप्रियता बहुत बड़ी है। बहुत 18 साल तक मध्य प्रदेश की सत्ता में वो कमान संभालते रहे, तो पार्टी को इस बात का तो अंदाजा है कि मध्य प्रदेश में जो 163 सीटें आई है, कहीं ना कहीं ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कमाल है। एक तरफ प्रधानमंत्री के नाम पर प्रचार तो जरूर हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं अगर 2.71 करोड़ महिलाओं ने सीएम को पसंद किया है, तो 50% योगदान तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का। तो पार्टी उस पक्ष को भी देखेगी, जाहिर सी बात है, सारे पक्ष को देखकर, सारे समीकरण को मिलाकर जो पार्टी डिसाइड करेगी, जो संगठन डिसाइड करेगा, उनको सभी नेताओं को मानना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा ही फॉर्मूला पर चलता है और यहाँ पर जो सारे काम होते हैं वो अनुशासन से होते हैं, तो उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। किस प्रकार की स्थिति यहाँ पर देखने को मिलती है शबाना, लेकिन आपसे ये भी जानना चाहिए जिस प्रकार से कैलाश विजयवर्गीय का एक बयान सामने आया था, जिसमें उनसे पूछा गया था कि क्या मध्य प्रदेश में प्रचंड जीत के लिए, बीजेपी की प्रचंड जीत के लिए ये समझा जाए कि लाडली बहना योजना एक बड़ा गेम चेंजर रही है मध्य प्रदेश में। तो उनका साफ तौर पर कहना था कि देखिए, लाडली बहना योजना तो बात की बात है, लेकिन यहाँ पर मोदी मैजिक चला है, उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया था। और उसके बाद में कल की बात कर ली जाए तो सीएम शिवराज सिंह चौहान से कैलाश विजयवर्गीय मिले थे, जहां पर देखा जा सकता था कि सीएम हाउस कैलाश विजयवर्गीय पहुंच रहे थे। तो ऐसे में क्या समझा जाए कि एक दिन पहले कैलाश विजयवर्गीय का सीएम शिवराज सिंह चौहान से मिलना, उसके दूसरे दिन पर्यवेक्षकों की बैठक, उसके बाद में साफ हो जाएगा कि आज किसे मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन ये जो मेल मुलाकात है वो किस ओर इशारा करता है शबाना? जी देखिए, सबसे पहली बात तो कैलाश विजयवर्गीय पार्टी के बड़े नेता अगर वो इस तरीके का बयान दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है मोदी मैजिक जो है वो चला है। लेकिन आप इस बात को भी दरकिनार नहीं कर सकते कि लाडली बहनों का कमाल भी यहाँ पे चला है, और लाडली बहनें मध्य प्रदेश सरकार की योजना थी। तो कहीं ना कहीं मैंने आपको पहले भी बताया कि 50% योगदान रहा मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का, जो 163 सीट भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीती। तो इस बात को पार्टी और संगठन दोनों दरकिनार नहीं कर सकता। कैलाश विजयवर्गीय ने साफ तौर पर कहा कि पार्टी जो तय करेगा वही हमारा नेता होगा। तो जाहिर सी बात है, सभी नेता ये बोलते हुए नजर आ रहे हैं, बयान कोई कुछ भी दे, लेकिन यहाँ पर जो संगठन तय करता वही चलता है। तो आप जो है इंतजार तो करना ही पड़ेगा, लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होता है। कहीं नए नाम की चर्चा भी चल रही थी, अगर नया नाम होता है तो कहीं ना कहीं ये जो सारे नाम रेस में चल रहे थे वो एक साइड हो जाएंगे और नया मुख्यमंत्री बनेगा। और दूसरी तरफ अगर फिर से भारतीय जनता पार्टी मामा पे भरोसा जताती है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पे भरोसा जताती है, तो ये बड़ी बात है, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी नजदीक है। ऐसे में जो है सीएम शिवराज सिंह चौहान की लोकप्रियता और उनकी जनता के बीच जो पकड़ है, उनकी जो सादगी है, जो मध्य प्रदेश में उन्होंने जनता के लिए जो काम किया, वो कहीं ना कहीं ये बात लोकसभा चुनाव में ये देखने को मिलेगी, और उनकी जो लोकप्रियता उसका असर भी लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। ये सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी सोचेगी, जिसके बाद ये फैसला होगा कि मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। जी बिल्कुल शबाना, जिस प्रकार से सीएम शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट कर दिया है कि जीत के बाद में अब उनका फोकस है लोकसभा चुनाव, यानी कि सेमीफाइनल में तो हमने जीत हासिल कर ली है, लेकिन अब फाइनल में क्या होगा इसका इंतजार अब सीएम शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं, लगातार जद्दोजहद करते भी नजर आ रहे हैं। लेकिन शबाना, अगर हम देखें तो कई सारे दावेदार, 6 से 7 ऐसे दिग्गज नेता है जिनका नाम सामने आ रहा है। क्या डिप्टी सीएम 2 बनाए जा सकते हैं? क्या नए चेहरे पर भी दाव लगा सकती है बीजेपी? या इसके अलावा विधानसभा अध्यक्ष भी आज ही इसकी घोषणा हो जाएगी? तमाम ऐसी अटकलें। वहां पर अगर चर्चाओं की बात कर ली जाए तो किस प्रकार की चर्चा चल रही है डिप्टी सीएम को लेकर, नए फेज को लेकर और उसके साथ ही विधानसभा अध्यक्ष को लेकर? जी देखिए, विधानसभा अध्यक्ष को लेकर तो फिलहाल अभी कोई चर्चा नहीं हो रही, लेकिन शायद पार्टी शाम तक कुछ डिसाइड कर पाए। वहीं जो दूसरी तरफ उप मुख्यमंत्री की आप बात कर रहे हैं, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जातिगत समीकरण और क्षेत्रवाद समीकरण साधने की यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अगर कोशिश करेगी लोकसभा चुनाव के लिए, तो 2 डिप्टी सीएम तैयार करेगी। कहा जा रहा महिलाओं को साधने के लिए महिला उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, दूसरी तरफ ST SC OBC इन वर्गों को साधने के लिए जो है वो जो है OBC कैटेगरी का जो है सीएम उप
मुख्यमंत्री बना जाएगा और सीएम कोई ऐसा नेता होगा जो सभी को सामान्य लेकर चले। तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे सारे वर्गों को साधने के लिए और लोकसभा चुनाव को देखते हुए जो फैसला लेगी वो शाम तक ये डिसाइड कर देगी कौन होगा। लेकिन कहीं भारतीय जनता पार्टी बड़ा संगठन है, बड़ी पार्टी है, तो जाहिर सी बात इतना लंबा वक्त लगा है कहीं ना कहीं डिसाइड करने में। तो सारे समीकरण को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने ये जो है डिसाइड किया, तो शाम तक स्थिति लगभग स्पष्ट हो ही जाएगी। जी, तो फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया शबाना तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, सीएम फेस को लेकर लगातार सस्पेंस बरकरार है और हर एक अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे और शाम तक के स्पष्ट हो जाएगा और सीएम फेस से पर्दा हट जाएगा और ये पता चल जाएगा कि आखिर मध्य प्रदेश का सरताज कौन होगा, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा, मुखिया कौन होगा, ये स्पष्ट हो जाएगा। और यहाँ पर सबसे चौंकाने वाली बात कि शिवराज के राज में अब तक ये साफ नहीं हो पाया कि कौन डिप्टी सीएम बनेगा, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि डिप्टी सीएम भी बनाए जा सकते हैं और एक नहीं बल्कि 2 डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं। यानी कि बीजेपी यहां पर हर एक दिग्गज नेता को खुश करने की कवायद यहां पर कर रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मध्य प्रदेश की बात कर ली जाए तो 29 लोकसभा सीटें हैं और 29 की 29 अगर बीजेपी के खाते में जाएगी तो ये स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं इसमें डिप्टी सीएम और मुख्यमंत्री की अहम भूमिका रहेगी। और इसी के चलते यहां पर लगातार गहमा गहमी 3 दिसंबर वो तारीख जब रिजल्ट आया, बीजेपी ने मध्य प्रदेश में प्रचंड जीत हासिल की, लेकिन अब 8 दिन हो चुके हैं। रिजल्ट आने के 8 दिन के बाद यानी कि आज स्पष्ट हो जाएगा कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन होगा। कई सारे सवाल हैं और उन सवालों का जवाब जो मिलेगा वो शाम तक मिलने वाला है। इसके लिए आपको महज कुछ ही घंटों का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जो तमाम 3 पर्यवेक्षक हैं वो पहुंच चुके हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। अब से कुछ ही देर के बाद में वो वहां से तमाम जो विधायक हैं उनसे बातचीत करते नजर आएंगे और विधायकों से उनकी रायशुमारी लेंगे और उसके बाद में स्पष्ट हो जाएगा और उसके बाद सीएम फेस पर मुहर भी लगाई जाएगी।